ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज ये जो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट ने 17 डेट को 2024-17 को ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, तो इसके मुताबिक जी पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट टीचर्स की ऑफर की हैं, एसटीआई यानी कि जो स्कूल ट्रेनिंग के लिए जो टीचर होते हैं 1 साल के लिए जो भर्ती किए जाते हैं और उनकी अच्छी खासी सैलरी होती है 50 के लगभग 45 के लगभग, उनकी जो जॉब्स हैं वो आई हुई हैं इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। अब ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल है, इसका फैसला इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हम करेंगे। लेकिन इस नोटिफिकेशन में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूं, लेकिन कुछ उससे रिलेटेड कुछ हकीकत है इस नोटिफिकेशन के पीछे, जिसको जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में है क्या। कॉन्सिक्वेंट अपॉन अप्रूवल फ्रॉम द competent authority, chief minister punjab school education department has been pleased to launch school teacher internship program 2024 in पंजाब। अच्छा, इससे रिलेटेड बहुत सी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेंगी जिनके अंदर इसके बारे में डिस्कस किया गया है कि पंजाब ने इंटर्नशिप जो स्कूल टीचर ट्रेनिंग यानी एसटीआई जो टीचर है उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम मंसूबा जो है वो लॉन्च किया है। ये पहले 2021-22 में आया था, अभी दूसरी दफा दोबारा 2025 के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन में स्कूल टीचर जो है इंटर्नशिप प्रोग्राम के कायदे ज़वाबित को वाजे किया गया है। इस पूरे नोटिफिकेशन के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका जो है वो भी बताया गया है कि आपकी जो एज है वो 21 से 45 साल होनी चाहिए। ओके, स्कूल लेवल के लिए आपको हाई एंड हायर सेकेंडरी के लिए हायर किया जाता है। फ्रेशर जो है उनको भी टॉलरेट किया गया है अप्लाई करने के लिए, यानी कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिग्री आपके पास एमए, एमएससी, बीएससी होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, लेकिन बीएड को वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा है जी एमए ऑनर एलिमेंट्री के लिए आपके पास होना चाहिए, और बीएड यहाँ पे भी प्रेफर किया जाता है, यहाँ पे भी वो फ्रेशर को ज़्यादा तरजीह देंगे। बीए बीएससी जो है वो प्राइमरी लेवल तक जो टीचर है वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी फ्रेशर को किया जाता है, किया जाएगा। अच्छा, इसके अहलियत का जो मेयार है मैं बीएस से वो बता चुका हूँ, उम्र की हद 21 से 45 साल है। तदरीसी तजर्बे वाले अफराद को ज़्यादा तरजीह दी जाएगी, लेकिन इंटर्न जो है नए नए बच्चे जो हैं वो भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टेम्परेरी लोकल हायरिंग। अच्छा, ये यूनियन काउंसिल की हदूद में दरखास्त आप दे सकते हैं। इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि आप तहसील के अंदर रहेंगे, यानी आपकी तहसील जिस तहसील का आपका डोमिसाइल है उसी तहसील के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, और आप कहीं पर भी अप्लाई नहीं करेंगे। हाँ, अगर एक तहसील में टीचर्स नहीं पूरे पढ़ रहे फिर वो साथ वाली तहसील से खुद ब खुद हायर करेंगे। और ये किसके रिकमेंडेशन से होगा कि उम्मीदवारों की दरखास्तें जो हैं वो ऑनलाइन सारे का सारा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो उम्मीदवार अपनी जो दरखास्तें हैं वो ऑनलाइन सबमिट करेंगे। ठीक है, एसटीआई वेबसाइट के ऊपर से। उसके अलावा स्कूल के प्रिंसिपल और जो अब हायर आपको कौन करेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर आपके पास क्या होगा। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल हेड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल शैल असेस द नीड फॉर हायरिंग ऑफ स्कूल टीचर। तो प्रिंसिपल बताएगा, ऊपर जो है आपके पास डीडीईओ कंसर्न डिपार्टमेंट को वो बताएगा कि मुझे इतने टीचर्स चाहिए, तो उस तहसील से उतने टीचर जो है वो हायर कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो स्कूल के प्रिंसिपल और जो है वो वहाँ के जो मौजूदा टीचर हैं, सीनियर टीचर रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, तो उससे सीनियर टीचर और प्रिंसिपल मिलकर टीचर को हायर करेंगे। उसके बाद उम्मीदवार को ऑनलाइन दरखास्त देनी होगी, और उसके बाद इंटरव्यू के लिए सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, यानी कि जो उम्मीदवार उसमें से शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को इंटरव्यू की कॉल आएगी। और कामयाब उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो पोर्टल के ऊपर शो किया जाएगी। अभी तक पोर्टल ऐसा कोई भी सामने नहीं आया, ये बात आपने जहन में रखनी है। स्कूल के प्रिंसिपल के मुंतखब उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर मुलाजमत का खत जारी कर दिया जाएगा। जिनको प्रिंसिपल मुंतखब कर लेगी या कर लेगा उनको क्या किया जाएगा कि कुछ ही दिनों के अंदर खत जारी कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो सारा कुछ आपके पास ऑनलाइन होगा। ठीक है, ये बातें मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बता दी हैं। और प्रिंसिपल हेड ऑफ द रेलिवेंट स्कूल शैल एक्सेप्ट द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन एंड शैल मेक रैंकिंग ऑफ कैंडिडेट। तो वो वहां पे उनको कैंडिडेट को रैंक करेगा।
डेट ऑफ इंटरव्यू जो है वो शैल बी इशूड इंटरव्यू कॉल लेटर एटलीस्ट 3 days प्रायर, ठीक है, 3 दिन बाद उसको लेटर जो इशू कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को बता दिया जाएगा कि 3 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, 3 दिन पहले उसको बता दिया जाएगा। द शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू शैल आल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द नोटिस बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे शो कर दिया जाएगा। लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट भी नोटिस बोर्ड पे शो कर दी जाएगी और पोर्टल के ऊपर भी उनका रिजल्ट लग जाएगा। इशुएंस ऑफ हायरिंग लेटर, तो प्रिंसिपल शैल इशू हायरिंग लेटर इन द फेवर ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विद इन 3 days। ये बात मैं उर्दू में आपको क्लियर करके आपकी जुबान में बता चुका हूं। उसके बाद है नेक्स्ट इन मेरिट, इफ एट एनी स्टेज इट इज डिस्कवर्ड दैट एनी एसटीआई सिक्योर्ड हिज हर प्लेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द फॉरेस्ट बॉगिस डॉक्यूमेंट आर थ्रू डिसीट, किसी भी धोखे से आपने दड़ी से जॉब हासिल की है तो प्लेस विल बी कंसीडर्ड वॉइड। ओके, अब नीड टू एंड नेक्स्ट इन मेरिट कैंडिडेट, तो फिर किसी और की सर्च की जाएगी, आपको अल्लाह हाफिज कर दिया जाएगा। एसटीआई हायरिंग कमेटी शैल बी, अब एसटीआई हायरिंग कमेटी के अंदर होगा कौन कौन, सबसे पहले तो प्रिंसिपल हेड होगा, उसके बाद कंसर्न एईओ प्राइमरी एलिमेंट्री मेंबर होगा, ठीक है, और उसके बाद 1 पेरेंट मेंबर फ्रॉम एसएमसी, ठीक है, तो डीडीईओ कंसर्न डिपार्टमेंट से एक पेरेंट मेंबर होगा जो कि पेरेंट्स की हैसियत से वहां पर बैठेगा। क्वालिफिकेशन मार्क्स क्राइटेरिया कितना होना चाहिए आपका, 90% अबव मार्क्स इन सेमेस्टर सिस्टम, 82% अबव मार्क्स इन सेमेस्टर सिस्टम, 70% अबव मार्क्स, 60% लेवल 4 है एंड लेवल 5 के लिए 50% मार्क्स है, ठीक है। तो मास्टर 40, बैचलर 15, ओके, एंड 40-50 एनुअल जो आपके होने चाहिए। उसके बाद बीएस के लिए आपके 50%, ठीक है, ये सारी की सारी परसेंटेज की आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। बीएड इज इक्वल टू 10 मार्क्स, 10 मार्क्स आपको बीएड के एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपने बीएड किया हुआ है, ट्रेनिंग में आपकी शामिल है। टीचिंग एक्सपीरियंस, फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, फ्रेशर को ज्यादा इनकरेज किया गया है लेकिन ट्रेनिंग को डेफिनेटली। इंटरव्यू के 5 मार्क्स आप रखे गए हैं, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, द एसटीआई शैल फॉलो टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ देयर लेटर ऑफ एग्रीमेंट, दे शैल फॉलो रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय डिपार्टमेंट, वो अपने जितने भी वादे वो आपसे करेंगे वो सबका ख्याल रखेगा, ठीक है। तुलबा की तालीम पर दे शैल बी रिक्वायर्ड टू बी प्रोफेशनल रेगुलर एंड पंक्चुअल एंड डिस्प्ले गुड कैरेक्टर, ये सारी की सारी खसूसियात आपके अंदर होनी चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। दे शैल नॉट जज इंडल्ज इन एनी पोलिटिकल, कोई पोलिटिकल एजेंडा आपका नहीं होना चाहिए, कोई रिलीजियस एजेंडा आपका नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह के रूल को आपने वायलेट नहीं करना, मिसकंडक्ट नहीं करना, विलफुल होना चाहिए, एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी फॉर मोर देन 7 days इन अ मंथ कंटिन्यूसली और अदरवाइज, तो आपको खत्म कर दी जाएगी, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर आप ड्यूटी पर 7 दिन लगातार नहीं आते। कॉजिंग डैमेज टू स्कूल प्रॉपर्टी, तो इस हद में अगर आप स्कूल की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं तो फिर भी आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। उसके अलावा इन्फ्लिक्शन ऑफ कॉर्पोरल पनिशमेंट ऑन स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट को इस तरह पनिश करते हैं जो कि लीगली ठीक नहीं है, इनएफिशिएंसी या नॉन डिलीवरी ऑफ क्वालिटी, ये कुछ चीज़ें हैं जिसके बाद आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इस लेटर को आप जरा गौर से पढ़ लें। अगर आपको ये लेटर पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपको व्हाट्सएप पे ये जो है डॉक्यूमेंट मिल जाएगी। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जॉब की जो आपको मंथली मिलेगी। अगर तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर हैं तो आपको 38,000 रुपया यानी 38,000 रुपीज़ आपको मंथली दिए जाएंगे, ठीक है। और अगर आप एलिमेंट्री लेवल पर अप्लाई करते हैं तो 40,000 आपको मंथली दिया जाएगा, 40,000। और अगर आप हायर सेकेंडरी लेवल पर अप्लाई करते हैं तो 45,000 आपको मंथली दिया जाएगा। तो टेन्योर ड्यूरेशन जो होगी आपकी नॉन ट्रांसफरेबल होगी, आपको ट्रांसफर नहीं किया दिया जाएगा, जिस जगह आप लगे हैं वहीं पे रहेंगे ऑन अ टेम्परेरी बेसिस इन अ पर्टिकुलर स्कूल। एक ही स्कूल के अंदर टेम्परेरी आप जो है वो लगे रहेंगे, ठीक है। मुद्दत जो है 9 माह होगी, जिसमें मौसम गर्मा की तातीलात शामिल नहीं होगी। मौसम गर्मा की छुट्टियां इसके अंदर शामिल नहीं है, तो आपकी 9 महीने तक जॉब होगी। अच्छा, अब एंड पे ये बात करते हैं कि आया ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये रियल है या फेक है। अच्छा, इस नोटिफिकेशन के अगर आप शुरू में जाएं स्टार्ट में, तो ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है 17/2024 को। अब मंथ पता नहीं कौन सा है, दूसरा मंथ है शायद, ये लिखने की कोशिश की गई है।
तो अगर ये इस मंथ को इशू हुआ 2024 को, तो ये एसटीआई की वेबसाइट पे होना चाहिए। एसटीआई की वेबसाइट जब आप सर्च करते हैं तो आपको कहीं पे भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। दूसरे नंबर पर जो सिकंदर हयात साहब हैं, उनकी फेसबुक की पोस्ट एक शो की जा रही है जिसके अंदर लिखा है हुआ है कि उन्होंने ये 12,000 तैनाती की है। ये वाला नोटिफिकेशन गालबन वहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला नोटिफिकेशन इस तरह करके कि 12,000 जो है ना एसटीआई विल बी हायर्ड, और आगे ये जॉब 38 से 45,000 है। ये देखें, ये एजुविजन नाम की कोई वेबसाइट है, उसके अंदर शो हुआ, ऊपर ये अपलोड किया गया है। ये एसटीआई की जो मेन वेबसाइट है उसके ऊपर कोई भी चीज़ ऐसी शो नहीं की गई। तो लिहाजा ये फेक है या रियल है, इसका फैसला आप लोग खुद करेंगे। मेरा काम था आप लोगों तक इतनी इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना कि इस तरह करके जॉब आई है और उनको अप्लाई करने का जो क्राइटेरिया है, अगर तो ये रियल है तो आप sti.job.edu.pk के ऊपर जाएंगे तो वहां पर जाकर आप इस पे अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म मिल जाएंगे। और अगर ये फेक है तो वहां पर किसी भी किस्म का कोई भी फॉर्म मौजूद नहीं होगा। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।